आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं महाराज शंकराचार्य भगवान। आजकल हम आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम आपको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो क्या एक यूथ आइकन की तरफ जा रहे हैं शंकराचार्य? तो आज के समय में क्या राजनीति हमारे धर्म पे हावी हो गई है? दोनों ही स्तरों पर ऊंचा उठने के लिए ज़रूरत होती है किसी गाइड की, किसी गुरु की। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं महाराज शंकराचार्य भगवान। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। महाराज जी, सबसे पहले अगर हम पूछें, शंकराचार्य प्रथा क्या है? शंकराचार्य हम मानते हैं, समझते हैं शंकराचार्य, एक यूथ के पर्सपेक्टिव से शंकराचार्य कौन है? देखिए, ये जो दुनिया है इसमें हमको मिला क्या है? एक जीवन मिला है। अब उस जीवन को जितना ऊंचा हम उठा सकें, यही चैलेंज है। ऊंचा कैसे उठेगा? दो स्तर पर, एक तो भौतिक स्तर पर और एक आध्यात्मिक स्तर। दोनों ही स्तरों पर ऊंचा उठने के लिए ज़रूरत होती है किसी गाइड की, किसी गुरु की। और ये जो ज़रूरत है हमारी जीवन की, ये आज से नहीं है। जब से ये सृष्टि शुरू हुई है तब से ही इसकी ज़रूरत है। और इसीलिए सृष्टि के आरंभ से ही गुरुओं की परंपरा चली है। भगवान नारायण हमारे यहाँ पहले गुरु माने गए, क्योंकि जब वो क्षीर सागर में, एक अर्णव सागर में शयन कर रहे थे, तो आपने सुना है कि उनकी नाभि से कमल निकला। उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे थे, इसीलिए उनके चार मुख हो गए कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ हूँ, क्या मेरे जीवन का तात्पर्य है। तब भगवान की जो श्वास है वो उनके कान से टकराई, और उसी श्वास के माध्यम से जो पूर्वकल्प का ज्ञान था वो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गया। तो इसलिए सबसे पहले उपदेष्टा भगवान नारायण हुए, सबसे पहले शिष्य ब्रह्मा जी हुए, और वहीं से गुरु शिष्य की परंपरा चल गई जो आज तक चली आ रही है। और उसी परंपरा की जो इस समय की सबसे बड़ी कड़ी है, उनको शंकराचार्य कहा जाता है। तो शंकराचार्य जी आज से 2500 साल पहले केरल प्रदेश के कालड़ी नाम के गांव में आविर्भूत हुए। ये माना जाता है कि वो भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे। 8 वर्ष की उम्र में चारों वेदों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। 8 वर्ष की उम्र में ही संसार की सच्चाई को जान करके उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। और फिर 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने यहीं हिमालय के ज्योतिर्मठ में आकर के भाष्य का प्रणयन किया, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर और ब्रह्मसूत्र के ऊपर। और उसमें जीवन दर्शन को समझाया कि जीवन का दर्शन क्या है। और उस जीवन दर्शन को सबको सरल भाषा में, उस समय की सरल भाषा में, आज के लिए तो कठिन हो गई है, सरल भाषा में समझा दिया। और जिन लोगों के द्वारा भ्रम उत्पन्न किया जा रहा था, ऐसे बहुत मतांतर हो गए थे जो कुछ का कुछ कह करके लोगों को बरगला रहे थे, सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे थे, तो उनको ललकारा कि आप लोग गलत रास्ता मत दिखाइए, या तो पहले अपने मत की पुष्टि कराइए, अपने मत को हमारे सामने आकर के सिद्ध करिए। तो कोई भी उनके सामने आकर के अपने मत को सिद्ध नहीं कर सका, सब लोग परास्त हो गए। तो एक सत्य सनातन धर्म जो है उसकी प्रतिष्ठापना उन्होंने अपने समय में की। और उसके बाद उनके बाद फिर से जिनको परास्त किया है वो मतवाद खड़े ना हो जाएं, इसके लिए उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करके वहाँ पर अपने सुयोगी शिष्यों को स्थापित किया। और ये व्यवस्था दी मठामनाय महानुशासन के द्वारा कि इन पीठों पर शुचि, जितेंद्रिय, वेद वेदांग विशारद, सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखने वाला जो आचार्य विराजमान हो अपने अपने समय में,
उसको मेरे अनुयायी मेरा ही स्वरूप समझें। इसीलिए उनकी आज्ञा को मान करके उनके पीठ पर जो आचार्य बैठते हैं, अभिषिक्त किए जाते हैं, उनको लोग शंकराचार्य कहते हैं कि ये भी शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा था कि मैं ही हूँ, ऐसा समझना। तो इसलिए उन 4 पीठों पर जिन आचार्यों का अभिषेक किया जाता है अपने अपने समय में, तब से परंपरा चली आ रही है गुरु शिष्य के आधार पर, तो उनको शंकराचार्य कहा जाता है। और वैसे शब्द की दृष्टि से शंकराचार्य का मतलब है, शम माने होता है कल्याण, कर माने करने वाला आचार्य। जो लोगों का कल्याण करने वाला आचार्य है उसका नाम शंकराचार्य। महाराज जी, हम केदारनाथ की पावन धरती पे बैठे हुए हैं और केदारनाथ और शंकराचार्य, इनका एक कोरिलेशन है जो आज के टाइम में बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप हमें बताएंगे कि शंकराचार्य और केदारनाथ जी का क्या कोरिलेशन है? देखिए, ये केदारनाथ है, तो जो परम तत्व है हमारे यहाँ, जिसको परम शब्द से कहा गया है, परम का मतलब फिर उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, वो जो तत्व है वो सर्वव्यापक है। उसकी अनेक विशेषताएं हैं, उन हर विशेषता में एक विशेषता है सर्वव्यापक, सब जगह विद्यमान है। अब जो वस्तु सब जगह विद्यमान होती है वो हमारी आँखों का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी आँखें सीमित को देखती हैं, अनंत को नहीं देख पाती हैं। आँखों की अपनी एक क्षमता है, एक फ्रिक्वेंसी है समझ लीजिए। तो वह बहुत दूर की चीज़ नहीं देख सकेंगी और बहुत पास का भी नहीं, माने आँखें खुद अपने को नहीं देख पाती। हमारी आँखें माने स्वयं को जीवन पर्यंत नहीं देख पाती, दुनिया को देखती हैं। तो एक तो बहुत पास नहीं देख सकती हैं और एक बहुत दूर नहीं देख सकती हैं, बीच की कुछ चीज़ों को देख पाती हैं। तो जो व्यापक तत्व है, जो सर्वत्र व्याप्त है, आकाश में है, पाताल में है, भूमि में है, अनंत ब्रह्मांड जिसमें समाये हुए हैं, उस तत्व को, अब उस तत्व को कैसे कोई देखे? तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि पूरी धरती को देखना कठिन है किसी भी बच्चे के लिए। लेकिन अगर एक क्यारी बना दी जाए चारों तरफ मेड़ बांध के और कहा जाए कि ये है, इसके अंदर देखो यही भूमि है, तो वो देख लेगा, जान जाएगा और उसकी चौहद्दी को भी समझ लेगा और फिर उसमें बोएगा, उसमें उगाएगा, उसमें काटेगा, खाएगा, सब कुछ करेगा, उसका व्यवहार करने लग जाएगा। तो इसी तरह से जो अनंत तत्व है, व्यापक तत्व है, सर्वत्र व्याप्त तत्व है, उस तत्व को समेट करके जब तक हम एक जगह पे दिखाएंगे नहीं, तब तक वो दिखेगा नहीं। तो जो क्यारी बनाने की हमारी परंपरा है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको क्यारी बना बना करके सिखाया जाता है। तो ऐसे ही अध्यात्म की ये क्यारी है। क्यारी को ही संस्कृत भाषा में केदार कहते हैं। माने परम तत्व को समेट करके चारों तरफ से एक बाउंड्री बना करके उसके बीच में दिखा दिया गया। तो जो ऐसा तत्व है जिसको सामान्य आँखों से देखना कठिन है, उसको सामान्य आँखों से यहाँ पे दर्शन करा दिया गया। तो जो तत्व है उसका नाम तो केदारनाथ है, और जो शंकराचार्य जी का योगदान है वो ये है कि उन्होंने समेट करके हमको सुलभ बना दिया, दिखा दिया। महाराज जी, आज के समय में लोगों के बीच में बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। सबसे पहले ये है कि लोगों को यही नहीं समझ में आता कि हिंदुत्व और सनातन, इनके बीच में क्या अंतर है। ऐसा है कि शब्द हैं, ये तो तीनों शब्द हैं और शब्दों के 2 तरह के अर्थ होते हैं। आपने व्याकरण अगर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ाया गया होगा कि 2 तरह के मुख्य अर्थ होते हैं, एक योगज अर्थ और एक रूढ़ अर्थ। योगज अर्थ का मतलब है प्रकृति और प्रत्यय के योग से जो अर्थ निकलता है। कोई भी शब्द प्रकृति और प्रत्यय मिला करके बनता है, ठीक है ना। जैसे ह्री धातु है और प्र उपसर्ग है, तो ह्री धातु से हार शब्द बन गया और प्र लगा दिया तो प्रहार बन गया। उसी में वी उपसर्ग लगा दिया, विहार बन गया। उसी में सम उपसर्ग लगा दिया तो संहार बन गया। तो धातु वही है, लेकिन प्रत्यय बदलते चला गया, उपसर्ग बदलते चला गया तो अर्थ बदलता चला जाता है। तो कोई भी शब्द प्रकृति और प्रत्यय के मेल से बनता है। तो प्रकृति का अर्थ, प्रत्यय का अर्थ, दोनों अर्थ निकालेंगे तो एक अर्थ निकल करके आ जाएगा। तो शब्द अपने अर्थ को स्वयं बोल देता है, संस्कृत भाषा की विशेषता है। लेकिन एक दूसरा अर्थ होता है, वो अर्थ होता है रूढ़। रूढ़ माने जिस अर्थ में हम बार बार प्रयोग करने लगे। जैसे एक शब्द है पंकज। पंकज का मतलब है कमल। कमल, पंकज माने कमल। लेकिन पंकज का ये रूढ़ अर्थ है, क्योंकि कमल के अर्थ में बार बार हमने प्रयोग किया, इसीलिए पंकज माने कमल हो गया। लेकिन अगर शब्द की दृष्टि से अर्थ देखेंगे
तो पंक से जो उत्पन्न हो, पंकाज जायते इति पंकजः। पंक माने कीचड़, कीचड़ में जो खिले उसका नाम कमल है। पंक से जो उत्पन्न हो, तो पंक से तो सब कुछ उत्पन्न होता है। कोई भी फसल पंक से, कीचड़ होता है, जब सिंचाई होती है मिट्टी में तभी तो अंकुर होता है। तो कोई भी फसल कीचड़ से ही उत्पन्न होती है। जोंक कीचड़ से उत्पन्न होती है, जाने कितने तरह के कीड़े मकोड़े उससे उत्पन्न होते हैं, शैवाल, काई, सब उससे उत्पन्न होते हैं। लेकिन पंकज माने किसी से पूछो तो 99% लोग कहेंगे कमल। माने कमल शब्द जो है वो रूढ़ हो गया, तो रूढ़ अर्थ है। और योगज अर्थ तो कुछ भी निकालेंगे, योग से अर्थ निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम शब्द की बात करते हैं तो हिंदू शब्द है। अब हिंदू शब्द जो है उसका जो योगज अर्थ है वो क्या है? हिम माने हिंसा और दू माने जो दूर रहे। जो हिंसा से दूर रहता है, हिंसा में विश्वास नहीं रखता, सबको अपनी आत्मा समझता है, सारे संसार से प्यार करता है, ये समझता है कि सब एक दूसरे के लिए हैं, हम हमारे लिए सब नहीं हैं, बल्कि हम भी उनके लिए हैं, वो भी हमारे लिए हैं। ज़रूरत मौके के अनुसार हम एक दूसरे का सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए हम अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना जी। ये हिंदू शब्द का योगज अर्थ है। लेकिन वो रूढ़ हो गया है। अब रूढ़ हो गया तो रूढ़ होने के बाद लोग बताते हैं कि भाई क्या बात है, तो अब राजनीति के अर्थ में रूढ़ हो गया। ये एक अलग तरह की जो राजनीति है, उस राजनीति से जो जुड़ा है वो हिंदू है। सावरकर ने हिंदुत्व शब्द दे दिया। अब हिंदुत्व शब्द में कहते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। तो जब धर्म नहीं है इसका मतलब वो एक तरह की पहचान है। तो अगर रूढ़ अर्थ में देखेंगे तो सावरकर ने जिस अर्थ में उस शब्द को कह दिया उसी अर्थ में वो माना जाएगा। लेकिन अगर योगज अर्थ में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो हिंसा से दूर रहे उसका नाम हिंदू है। महाराज जी, मेरे को एक चीज़ और समझनी थी। जैसे आज की डेट में बहुत लोग तीर्थ यात्रा पे निकल रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो केदार बाबा के यहाँ तीर्थ यात्रा पे बहुत लोग आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखने को मिलता है। जो लोग स्वयं सक्षम नहीं है ऊपर आने के लिए, वो खच्चर, गधे उनके ऊपर सवारी करके आ रहे हैं। और देखने को ये भी मिलता है कि जानवरों के ऊपर थोड़ा सा अत्याचार सा भी हो रहा है। तो ऐसे लोग जो खुद नहीं आ पा रहे हैं या जो इस तरीके से जानवर का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए सही डायरेक्शन क्या है भगवान तक आने? नहीं, देखिए वो जो जानवर है उसका क्या उपयोग है? तो वो बना ही इसीलिए है कि वो भार वहन कर सके, तो वो भार वहन कर रहा है। यहाँ का जो जानवर है उसका बड़ा भाग्य है कि वो दिन में 2 बार केदार जी का आ रहा है और जा रहा है, केदार क्षेत्र में आ रहा है फिर वापस जा रहा है। उसकी कितना बड़ा सौभाग्य है उसका। हम लोग जो मानते हैं वो अलग तरह से सोचते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसे पुण्यात्मा हों जो खच्चर का रूप धारण करके आए हों कि हम तीर्थ यात्रियों की सेवा करेंगे, उनको पहुंचाएंगे, और वो उसी रूप में पहुंचा रहे हों और वापस ले जा रहे हैं, वो पहुंचा रहे हों, वापस ले जा रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का खेल है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति उनके साथ अत्याचार कर रहा है तो वो बिल्कुल अक्षम्य है, ये नहीं किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा करता है तो उसकी यात्रा जो है उसको पुण्य के बजाय बहुत बड़ा पाप देने वाली है। तो इसलिए इस बात का विचार उस व्यक्ति को कर लेना चाहिए। आप उसको प्रसन्न रखते हुए उसका सहयोग लीजिए, वो तो ठीक है। हर व्यक्ति किसी न किसी का सहयोग लेता है, सहयोग लेने में कोई आपत्ति नहीं है। हम पशु का भी सहयोग ले लेंगे, और पशु को भी तो पुण्य मिल रहा है, यहाँ आ रहा है, जा रहा है किसी बहाने से। भाई गुणाक्षर न्याय हमारे यहाँ होता है। जो घुन का कीड़ा होता है वो लकड़ी में ऐसे खाते हुए लकड़ी को आगे बढ़ता है। कहते हैं उसी में अगर ओम लिख जाए, राम लिख जाए चलते चलते, तो उसका दोहरा पुण्य हो जाता है। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ 2 काज। तो वो आजीविका भी कमा रहा है, घोड़ा खच्चर, और तीर्थ यात्रा भी कर रहा है। तो इसलिए हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पशु के साथ उसको पशु मान करके उसके साथ अत्याचार किया जाना अक्षम्य अपराध है। हम ये कहना चाहेंगे कि वो भी एक प्राणी है जैसे आप हो। जैसे आपकी समस्या है कि आप नहीं चल पा रहे, हो सकता है उसके शरीर में भी दर्द हो। तो इस बात को समझ करके अगर लगे कि एकदम स्वस्थ प्रसन्न है, हमको ले जा करके इसको प्रसन्नता ही होगी, हम जो देंगे उससे खाना पीना इसका होगा, आजीविका इसकी चलेगी, पल जाएगा। तो एक दूसरे का सहयोग करने में कोई बाधा हम नहीं समझते। महाराज जी, अभी आपने राजनीति की बात करी, तो आज के समय में क्या राजनीति हमारे धर्म पे हावी हो गई है? देखिए, जहाँ पर एक दूसरे के साथ लोग चलते हैं तो ये मानव स्वभाव है कि जब 2 लोग आएंगे तो एक दूसरे पे हावी होने की चेष्टा करें।
पति पत्नी जब विवाहित होते हैं ना, तो उनके अंदर सबसे पहला काम यही होता है। तो माताएं क्या करती हैं कि जैसे ही दोनों का विवाह हुआ, घर के अंदर ले जाती हैं, ले जा करके एक परात में दूध डाल देती हैं और उसमें अंगूठी निकाल के डाल देती हैं। कहती हैं कि जो निकाल लेगा पहले उसकी हम प्रशंसा करेंगे। तो वो बहू वैसे तो शर्माती रहती है, सकचाती रहती है, और वर भी थोड़ा सकुचाया शर्माया रहता है, लेकिन जैसे ही कहते हैं कि जो पहले निकालेगा उसको हम विशेष मान देंगे, वैसे देखिए हम लोगों ने छोटे में कई बार देखा, बड़ी तेजी से दोनों गप से हाथ डालते हैं। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकता, हमारी श्रेष्ठता बनी रहे एक दूसरे के ऊपर। तो श्रेष्ठता स्थापित करने की जो चेष्टा है वो बनी रहती है। अब धर्म अपना एक अलग क्षेत्र है, राजनीति एक अलग क्षेत्र है। दोनों क्षेत्र लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त हुए हैं। हाँ, दोनों का मार्ग अलग है। एक जो है आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा लोक कल्याण करना चाहता है, और एक भौतिक शक्तियों के द्वारा लोक कल्याण करना चाहता है। दोनों लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए इच्छा तो दोनों की एक है, लक्ष्य दोनों का एक है, लेकिन रास्ते भिन्न हैं। और रास्ते भिन्न होने के कारण दोनों को लक्ष्य तक, जहाँ लक्ष्य है वहाँ तो दोनों एक हो ही जाएंगे, लेकिन रास्ते चूंकि दोनों के दो हैं, इसलिए दोनों को मर्ज नहीं होना चाहिए। अगर मर्ज होंगे तो फिर मामला, इसका मतलब कि दोनों अपने रास्ते से भटक रहे हैं, तभी तो मर्ज होंगे। नहीं तो दोनों को दो रास्ते हैं, दोनों को दोनों रास्ते से अलग चलना चाहिए। वो मर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों अपने अपने रास्ते से भटक करके किसी तीसरी जगह पे खड़े हो जाएं, तो ये ठीक नहीं है। और इससे धर्म क्षेत्र की भी हानि होती है और राजनीति के क्षेत्र की भी हानि होती है। बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। आपका अध्यात्म की तरफ कैसे रुझान हुआ? रुझान हुआ? अब देखिए, ये तो परिस्थितियां रहती हैं, पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं, और बहुत कुछ रहता है। हमारे अनेक जन्म पूर्व में हो चुके हैं, अनेक जन्मों के अनेक कर्म हैं। यमराज की ये विशेषता है कि वो कौन कौन से कर्मों को एक जीवन में भोगने के लिए वो हमको अवसर दे रहे हैं, तो वो सब उसकी एक चाशनी बनाते हैं और बना करके कहते हैं अब ये जीवन तुमको दिया जा रहा है, इसमें ये तुम्हारे लिए। अब कुछ संस्कार रहे होंगे, तो परिस्थिति ऐसी बनी कि हमारी कुंडली में योग था कि ये अल्पायु होगा बच्चा। तो हमारे पिताजी ने हमको, जब हमारा माने मार्केश आने वाला था कुंडली का कि अब ये मर जाएगा, उसके पहले ले जा करके एक शिव जी के मंदिर में दान कर दिया, महात्मा जी के, कि भाई अब शिव जी रक्षा करें तो करें, हमारी तरफ से तो ये चला ही जाएगा। हम तो आशा छोड़ चुके हैं, हो सकता है शिव जी भाभी को मेट सकते हैं, उनके अंदर भाग्य की रेखा को भी बदलने की क्षमता है, तो हो सकता है बदल दें। तो वो हमको ले गए, वहाँ समर्पित कर दिया, और फिर मार्केश का समय आया, हम बीमार तो हुए, मृत्यु तुल्य कष्ट तो हमको हुए, लेकिन हम बच गए। अब बच गए तो फिर हम वापस तो जा नहीं सकते थे, शिवार्पण हो चुके थे। तो इसलिए फिर उन्होंने हमको वापस लिया नहीं, और हम धर्म के क्षेत्र में रह गए। बाद में शंकराचार्य जी महाराज ने हमको अपने पास ले लिया, फिर उन्होंने अपने पास रखा, और जैसा उन्होंने आदेश किया, जो आदेश किया हम करते गए। उन्होंने आदेश किया कि तुम ये करो, तो किया। उन्हीं के आदेशानुसार आज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था। आजकल हम आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम आपको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, आज आप हमारे पॉडकास्ट पे भी आए हैं, तो क्या एक यूथ आइकन की तरफ जा रहे हैं शंकराचार्य की यूथ से जुड़े? तभी हम पॉडकास्ट पे, इंस्टाग्राम पे आपको डेली देख रहे हैं, आपकी भावनाएं, आपकी बातें सब सुन रहे हैं हम। देखो, बाकी की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, आपके पॉडकास्ट की बात कर। आप सच सच बताओ कि हम आपके पॉडकास्ट पे आए हैं कि आप हमको लाए? हम आपको लाए और हम आपके पास आए हैं। इसका मतलब है कि जैसे आपके पॉडकास्ट पे आपके लाने पर हम आ गए, ऐसे ही बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी जो नए नए लड़के हैं वो हमारी बातों को रिकॉर्ड करके वहाँ डाल रहे हैं। उनकी अपनी रुचि है, हम तो बोलते रहते हैं, जब पूछा जाता है तब बोलते हैं। तो पूछे जाने पर बोलने का हमारे यहाँ नियम है। हमारा शास्त्र कहता है ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः, माने बिना पूछे ना बताओ, और ना ज़बरदस्ती कोई पूछे कि बोलना ही पड़ेगा तेरे को, तब भी मत बताओ। तो इसलिए प्यार से जो पूछता है तो हम लोग बता देते हैं। अब उसको कोई रिकॉर्ड करके कहाँ डाल रहा है, क्या कर रहा है, वो करते रहते हैं लोग। महाराज जी, ऐसा भी हो सकता है और आज जहाँ की तक जनरेशन, यूथ की बात है, अगर यूथ तक बात जा रही है
तो इसमें गलत क्या है? बात जानी ही चाहिए। तो इसलिए हम उसका विरोध नहीं करते हैं। अगर वो हमारे बच्चे कोई रुचि से कर रहे हैं तो हम उसको मना नहीं करते हैं कि ठीक है, कर रहा है, अपनी रुचि है इसकी। आज की जनरेशन अगर सोशल मीडिया के थ्रू धर्म से जुड़ रही है तो एक अच्छी चीज़ है। नहीं, अच्छी का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पूरा तो आपका मार्गदर्शन करेगी नहीं, लेकिन आपको एक आउटलाइन बना देती है, आपको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जानकारी दे देती है। तो हम समझते हैं कि उन्मुख होने के लिए कहीं अगर कोई अगर ये सब देखे और देखने के बाद उन्मुख हो जाए, किसी गुरु का सानिध्य लाभ कर ले, तो कहीं उसका जीवन कल्याणमय बन जाए। तो हम समझते हैं कि अच्छा है, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया के कारण कई बार, अभी कल हम आ रहे थे हरिद्वार में, तो हमारी गाड़ी शहर में जा रही थी, थोड़ा धीमी थी क्योंकि जाम लगा हुआ था। तो एक व्यक्ति साइकिल से आया, तो वो कहने लगा हम तो आपको रोज़ देखते हैं, आज तो हम सामने देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग देख रहे हैं और देख करके वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, माने कुछ उनको अच्छा लग रहा है, तो अच्छा ही है। अगर कोई तकनीक है और उस तकनीक का कोई लाभ लिया जा सकता है तो ले लेना चाहिए। तकनीक दो है, दुधारू तलवार है, तो ये गलत रास्ते पर भी ले जा रही है और सही रास्ते पर भी ले जा रही है। तो अगर सही रास्ता उसमें डाला ही नहीं जाएगा तो गलत रास्ता से उसमें परोसा ही जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि जितना कंटेंट गलत है उसका 100 गुना ज़्यादा अच्छा वाला रहे और रोचक रहे, ताकि कम से कम जो लड़के इधर उधर जा रहे हैं कम से कम इसी में घुस जाएं। घुसने के बाद अगर आनंद आ जाएगा तो फिर उधर जाएंगे नहीं, तो बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तकनीक का एक सदुपयोग हो जाएगा, ये हम जानते हैं। महाराज जी, सोशल मीडिया जो है, अभी आपने कहा कि उसके दो धारी तलवार है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं आज के टाइम में हमारे गुरु या हमारे जो बड़े बड़े महाराज या स्वामी हैं, उनसे ज़्यादा, क्योंकि लोग सोशल मीडिया के थ्रू आजकल कथावाचक और उनको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन उन्हें अपने गुरुओं के बारे में ना पता हो के वो उनको ही गुरु मान बैठे हैं और उनकी बातों पे ज़्यादा अमल करने लगे हैं। जबकि कई बार ऐसी चीज़ भी हमने देखी है कि वो ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हमारे धर्म से बिल्कुल अपोजिट है। तो इस चीज़ पे आपका क्या है? ऐसा है कि जब तक असली माल नहीं मिलता जी, तब तक लोग नकली माल से ही काम चला रहे हैं। वो सोचते हैं कि चलो इसी से कुछ आगे बढ़े। कुछ मामलों में हम समझते हैं कि जैसे जो नकली व्यक्ति है, मान लो कि जो अभिनय हो रहा है मंच के ऊपर, अगर उसमें कोई रावण बना है और कोई राम बना है, तो ना तो वो राम असली है और ना तो वो रावण असली है। लेकिन मंच पे आने के बाद उनका जो आचरण होगा वो राम वाला जैसा होगा और रावण वाले जैसा होगा। इसका मतलब है कि नकली भी कुछ हद तक उन्हीं चीज़ों का पालन करते हैं। अगर कोई नकली भी धर्मगुरु बनेगा तो उसको लोगों के सामने जाने के लिए कुछ तो धर्म की बात करनी ही पड़ेगी, 50%, 60%, 70% तो करनी ही पड़ेगी। उसी में फिर वो अपनी मिलाएगा। तो एक तो कुछ तो मिल ही रहा है, और दूसरे भगवान की दया है, हमारे अंदर विवेक है, हम भी जान जाते हैं कि गुरु महाराज तो अच्छे हैं, लेकिन ये वाली बात उनकी थोड़ा सा स्वार्थी है, ये वाली बात थोड़ा सा कुछ अलग तरह का भाव लिए हुए है। तो लोग समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं, चर्चा भी होती है तो लोग बताते हैं कि हम समझ गए थे। आज एक दूसरी बात आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो नकली चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को असली चाहिए नहीं, लोगों को महात्मा ज्ञान देने वाला नहीं चाहिए, मोक्ष देने वाला नहीं चाहिए, उनको चाहिए आशीर्वाद देने वाला, कि तुम चाहे जैसे हो, जो चाहो करो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जो जैसे चाहो रहो, हमारा आशीर्वाद है, सब कल्याण होगा। एक तो ये चाहिए। दूसरे उसको लाइजनर चाहिए कि इनके पास बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, इनके माध्यम से हमारा काम हो जाए, तो इनसे हम संबंध बनाए रहेंगे तो उनके पास हमारी फाइल पहुंच जाएगी। तो लोगों को असली गुरु चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे भीड़ लग गई तो ज्ञान की बात शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ज्ञान की बात करते हैं तो 75% लोग कहते हैं अच्छा महाराज जी तो फिर आज्ञा हो। हम कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ। फिर 25% लोग बचते हैं। इसका मतलब 75% को वो चाहिए ही नहीं था जो हम बताना चाह रहे हैं जी। उनको ऐसा ही गुरु चाहिए जो उनके भौतिक कार्यों में मदद कर सके। तो इसलिए भी उनको बढ़ावा मिल रहा है। मतलब इसका मतलब है कि लोग जानते रहते हैं कि नकली हैं, लेकिन फिर भी संबंध बनाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनसे लाभ लेना।
महाराज जी, हमने अपने पॉडकास्ट पे जब ये बताया कि हम आपसे मिलने वाले हैं, तो एक सवाल बहुत वो आया, बस एक ये आखिरी सवाल है नहीं खूब पूछा। जी। उसमें ये था कि लोग आज के समय में, बहुत सारे लोग मांस और मदिरा इनका सेवन करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि पहले जो क्षत्रिय थे, या मतलब पहले भी लोग थे जो जंगलों में रहते थे, या हमारा हिंदू धर्म भी था, वो लोग भी इन सब चीज़ों की सेवन करते थे। तो आज क्या गलत हो गया अगर हम इस चीज़ का सेवन करते हैं? अब आपके सवाल में ही से जवाब आपको ले लेना चाहिए। क्या सवाल है कि हम जंगलों में रहते थे। जी। अब जंगल में रह रहे थे तो जीवन धारण करने के लिए हमारी ज़रूरत थी। हमारे पास खेत नहीं था, खलिहान नहीं था। उस समय हमने अगर कुछ कर लिया तो उसको आज जब हमारे पास खेत है, हमारे पास खलिहान है, तब भी हम उसी को नज़ीर बनाएं, ये तो सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भोजन है उस भोजन के बारे में हमको विचार करने की ज़रूरत है। क्या खाना क्या नहीं खाना, ये क्यों सोचना पड़ता है हमको? ये इसलिए सोचना पड़ता है कि उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। जो हम खाएंगे वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसा हम खाते हैं अन्न, वैसा हो जाता है हमारा मन। तो हम अपने मन को कैसा रखना चाहते हैं? अगर सात्विक रखना चाहते हैं तो हमको सात्विक भोजन करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। अगर हम अपने मन को राजसिक रखना चाहते हैं तो हमको राजसिक भोजन करना पड़ेगा, अनिवार्य है। और अगर हम तामसी मन को रखना चाहते हैं तो तामसी भोजन करना पड़ेगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम राजा हैं कि क्षत्रिय हैं कि साधु हैं कि संत हैं, क्या हैं, ये इससे मतलब नहीं है। हम जो भी हैं, हम अपने मन को रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों में से किस गुण के मुख्यता वाला बनाना चाहते हैं। बाकी 2 गुण गौण करके किसी एक गुण को मुख्य बना लेना, इसी का नाम है सात्विक, राजस, तामस, प्रकृति। तो ये हमको तय करना है कि हम कैसे गुण वाले होना चाहते हैं। अगर हम सात्विक होना चाहते हैं तो फिर इससे हमको बचना पड़ेगा, ये बात है। और सात्विक होने के लिए क्यों होड़ मची हुई है अध्यात्म के क्षेत्र में? इसलिए होड़ मची हुई है कि सात्विक होते ही हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। फिर हमको ये संसाधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मेरे पास कार हो तभी मैं खुशी होऊंगा, मेरे पास बंगला हो तभी मैं खुशी होऊंगा, मेरे पास ये वाला कंपनी का जैकेट हो तभी मैं खुश होऊंगा, ये वाला जीन्स हो तभी खुशी होऊंगा, ये वाली कटिंग हो मेरी तभी मैं खुशी होऊंगा। ऐसा तब नहीं रह जाता है। तब ये रहता है कि ये सब गौण है, जो भी है ठीक है, मन प्रसन्न है। तो अगर अंदर से खुशी होना चाहते हो सॉलिड, तो सात्विक बनो। तो जिसको सात्विक बनना है, सुखी होना है, वो ये अपने आप छोड़ देगा। हमको छुड़ाना थोड़े पड़ता है कि मत खाओ। हमने किसी के दबाव से थोड़े छोड़ा हुआ है, हमारा अपने मन से छोड़ा हुआ है। तो उसी तरह से ये कोई तात्पर्य नहीं रखता मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो लोग पूछ रहे हैं उनको हम आपके माध्यम से बता रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो कि ब्राह्मण हो कि शूद्र हो कि वैश्य हो कि कुछ और हो, मायने ये रखता है कि आप अपने मन को सात्विक, राजस और तामस, इनमें से कौन सा रखना चाहते हो, और इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो जान करके आप उसी तरह का भोजन करो। उसी तरह का भोजन करोगे तो वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा और उसी अनुसार का फल तुमको प्राप्त होने लगेगा। तो इसलिए निर्धारण करने के लिए ये विचार सब जवान लोगों को करना चाहिए। महाराज जी, एक मेरा और क्वेश्चन है। आज की डेट में एक बहुत बर्निंग इशू है गौ हत्या का। उसके लिए आप यूथ को, जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम हिंदुओं की, जैसा कि हमने कहा, हिंसा से दूर रहने वाला हिंदू है। अब कुछ हिंसा ऐसी होती है जो अनिवार्य होती है, जिसको टाला नहीं जा सकता। जैसे सांस लेने से जो सूक्ष्म कीटाणु हैं उनकी हिंसा हो रही है, तो जीवन धारण करने के लिए उसको टाला नहीं जा सकता। तो उसका प्रायश्चित हम लोगों ने अलग तरह से बनाया हुआ है अपनी दिनचर्या में। लेकिन किसी की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। और उसमें से जो गाय है उसको हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने अग्न्या कहा है। उसको किसी हालत में नहीं मारा जा सकता। इसीलिए गौ हत्या को हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पाप माने, वैसे अनेक पाप हैं, उनमें सबसे बड़ा पाप माना गया। वेद में एक मंत्र है जो गाय के बारे में है। उस मंत्र का आरंभ हिम से होता है और उसके दूसरे चरण में दू शब्द से शुरुआत होती है। इसीलिए ये भी कहते हैं लोग कि गाय के बारे में इसी वेद मंत्र से एक एक पंक्ति से हिम और दू शब्द लेकर के हिंदू शब्द बना। और पुराणों में भी अनेक ऐसे आख्यान हैं जिसमें गौ हत्या करने से लोगों को बहुत बड़े पाप लगे और फिर उनका अकल्याण हुआ। तो इसीलिए गौ हत्या को महापाप बताया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हिंदुओं के माथे से ये जो हिंदू
गौ हत्या का पाप है ये हट जाए। इसीलिए गौ हत्या जिस भूमि में हम रह रहे हैं उसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये होती चली जा रही है। आपको ध्यान होगा कि जब 1857 में क्रांति हुई थी तो वो क्रांति अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं थी, क्योंकि एक समय अपने देश में ऐसा आ गया था कि अंग्रेज़ों के लोग पसंद करने लगे थे। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा, क्योंकि उस समय की जो कुरीतियाँ थीं, जो सामाजिक समस्याएं थीं, अंग्रेज़ों ने बहुत हद तक उस पर काबू पाया था। वो सड़क बना रहे थे, वो डाकघर बना रहे थे, वो चिकित्सालय बना रहे थे, वो प्रशासन की यूनिट्स खड़ी कर रहे थे, तो लोग समझ रहे थे कि ये ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक उनकी जो सेना थी उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, और ट्रेनिंग के समय में कारतूस मुंह से खोलने के लिए जैसे ही कमांडर ने आदेश दिया तो सारे सैनिकों ने तो वो कर दिया, लेकिन एक मंगल पांडे नाम का सैनिक था, उसने इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उससे कहा गया कि क्यों नहीं करोगे? उसने कहा कि ये जो कारतूस है इसमें गाय की चर्बी है और वो मैं अपने मुख के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, हिंदू ये काम नहीं कर सकता। तो अंग्रेज अफसर ने कहा कि नहीं, तुमको करना होगा, क्योंकि तुमने सेना में भर्ती होते समय हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात शामिल है कि हम जो कमांड देंगे, कमांड के पूरा होते ही उसका पालन हो जाना चाहिए। सेना में कमांड होती है तो वो कमांड 2 चरणों में होती है, जैसे साव इतना एक बार में बोलते हैं और फिर धान बड़ी तेजी से बोलते हैं। तो साव कहते से ही साव मतलब एकदम चेतन रहो कि अब पालन करना है, और जैसे कहें धान वैसे ही हो जाना चाहिए, वाक्य पूरा होते ही वो आदेश पालन हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने जो कमांड दी उसको कमांड के मिलते ही पालन होना अनिवार्य है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप मना नहीं कर सकते। अगर हम आपको छूट देंगे तो हमारे सेना में अनुशासन बिगड़ जाएगा। और मंगल पांडे का कहना था कि ठीक है, आपकी बात अपनी है, आपकी अपनी समस्या है, हमारी समस्या ये है कि हमारा तो परलोक ही बिगड़ जाएगा अगर हम गाय की चर्बी मुंह के पास ले जा करके वो करेंगे। तो इसलिए हम अपनी जगह पे अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, उन्होंने कहा हम अपने कानून को नहीं छोड़ सकते, और धर्म और कानून का ये झगड़ा शुरू हुआ। और फिर आप जानते ही हैं मंगल पांडे ने हत्या कर दी, बाद में उसको मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये जो घटना हुई, इस घटना से पूरे देश में एक संदेश गया। संदेश क्या गया कि अगर हम अंग्रेजों को ज़्यादा दिन अपने देश में रहने देंगे तो ये गौ हत्या को बढ़ावा देंगे, और फिर हम लोग रोक नहीं पाएंगे, हमको धर्म भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए क्रांति खड़ी हो गई, इसीलिए 90 साल तक हम लड़ते रहे, इसीलिए 3 लाख से ज़्यादा बलिदान दिए, और इसीलिए अपना राज स्थापित किया कि हम अपना राज स्थापित करेंगे और गौ माता की रक्षा करेंगे। लेकिन स्वराज हो जाने के बाद हमारे नेताओं ने हमको आश्वासन दिया कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। हर नेता का भाषण आप उठा के रिकॉर्ड में है जो देख लीजिए, जब से रिकॉर्डिंग आने लगी तब से बाइट देख लीजिए, उसके पहले की किताबों में और अखबारों में समाचार छपे हुए देख लीजिए, सब ने कहा, लेकिन किया किसी ने नहीं। तो क्या हो रहा है कि आज बड़ी समस्या हमारी ये है कि हमारे हर हिंदू के माथे जैसे ही वो बालिग होता है और बालिग होकर के वोट देने जाता है, वैसे ही गौ हत्या का पाप चढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सरकार उसकी वोट से बनती है वही फिर प्रायोजित कर देती है, वही गाय हत्या का लाइसेंस दे देती है, वही गौ हत्या करके गौ मांस का विक्रय कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति में गौ हत्या का समर्थन, गौ हत्यारी पार्टी का समर्थन, गौ हत्यारे प्रत्याशी का समर्थन के कारण हमको भी पाप लग जा रहा है, और हर व्यक्ति के माथे पाप चढ़ रहा है। और हमारे यहाँ ये शास्त्र के अनुसार हम लोग मानते हैं कि जिसके ऊपर पाप होता है उसको रोग घेर लेते हैं, और कर्जा घेर लेता है, और चिंता घेर लेती है। मन चिंता से आकुल हो जाता है, और तन जो है रोग से आकुल हो जाता है, आदि और व्याधि से, और जो अंतःकरण है वो कर्ज से दब जाता है, दूसरे के सामने हेठा छोटा समझने लगता है, दीनता आ जाती है। तो आज देखिए, आज भारत में कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, हर व्यक्ति के माथे पर और सरकार के माथे पर, सरकारों के, प्रदेश की सरकारों के माथे पर, नगर निगमों के माथे पर। आप कोई संस्था ऐसी नहीं देखेंगे, कोई उद्योगपति ऐसा नहीं देखेंगे जो कर्ज के नीचे दबाव ना हो। आज तो जिसके पास पैसा दिख रहा है वो कर्जे का पैसा है, स्वतंत्र पैसा किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। तो कर्ज जो बढ़ रहा है, हम लोग ये मान रहे हैं कि ये पाप के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे धर्म दर्शन में ये कहा गया है। और रोग बढ़ रहे हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, अवसाद बढ़ रहा है, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कोई खुशी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब हमारे माथे पर गौ हत्या के पाप के कारण हो रहा है, ऐसा मान रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अब वोट देने के पहले हमको इस बात का विचार करना पड़ेगा कि हमारा वोट से हमारी ही माता का
कत्ल तो नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो अब हम जागरूक हो जाएं, कम से कम अब से हम गौ हत्यारे दल को, गौ हत्या के समर्थक दल को या गौ हत्या के समर्थक प्रत्याशी को वोट देना बंद करें। ये मुहिम अब चलाई गई है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे कि अभी जो इस समय चुनाव हो रहे हैं, 3 चरण हो चुके हैं, 4, 5, 6, 7 अभी 4 चरण बाकी हैं, लेकिन हर जगह से समाचार आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि 6 से 10% मतदान कम हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या कारण है, अलग अलग विश्लेषण सब लोग कर रहे हैं, लेकिन असली विश्लेषण यह है कि ये बात धर्माचार्यों के द्वारा बता दी गई है और जो सनातनी हिंदू है वो सोच रहा है कि हम क्या करें। अब आज की तिथि में जो पार्टियां हैं सब की सब गौ हत्या का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं, तो हम किसको वोट देंगे, इसलिए हम वोट देने जाते ही नहीं। तो वो रुक जा रहे हैं और इसीलिए 5 से 10% वोट कम पड़ रहा है। और आगे जैसे जैसे इस बात का और लोगों को मन में ध्यान जाएगा वैसे वैसे और वोट कम होगा, या गाय के प्रत्याशी जब खड़े होने लगेंगे तब फिर वोट का प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्योंकि तब लोग निश्चिंत होकर के जाकर के वोट करेंगे। तो ये परिस्थिति है। महाराज जी, इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, मिलता जुलता ना भी हो, आज की जनरेशन को जैसे पहले गुरु प्रथा होती थी, गुरु शिष्य प्रथा होती थी, एक गाइडेंस मिलती थी, आज की जनरेशन के लिए वो ऐसी क्या गाइडेंस है कि वो एक धर्म से चलता हुआ जीवन व्यापन करें और मोक्ष की तरफ बढ़े। जैसे मेरे को मेरे गुरुजी ने कहा था, माँ बाप की सेवा करो, उससे बड़ा पुण्य नहीं है। तो इसी तरीके से आप हमारे गुरु के माध्यम से शिष्यों के लिए मोक्ष की तरफ चलने के लिए कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? देखिए, मोक्ष जो है हम लोग ये मानते हैं कि 3 तरह का होता है। हमारे यहाँ कई दर्शन हैं, कई दृष्टियां हैं। हर दर्शन अपने ढंग से मोक्ष को परिभाषित करता है, अलग अलग नाम भी कहता है। कोई निश्रेयस कहता है, कोई कैवल्य कहता है, कोई मोक्ष कहता है, कोई और दूसरे शब्दों से प्रयोग करता है, अपवर्ग आदि। लेकिन प्रकार 3 हैं। एक, लोग ये मानते हैं कि जितना सुख हम यहाँ भोग रहे हैं इससे बेहतर और रिफाइंड सुख जहाँ हो वो मोक्ष है। तो उनके लिए स्वर्ग मोक्ष है कि यहाँ का जो सुख है, स्वर्ग का सुख इससे बहुत ज्यादा परिष्कृत है, इसलिए हम उसको भोगेंगे। तो वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे स्वर्ग उनको उपलब्ध हो जाए, तो स्वर्ग में स्वर्गीय सुख भोगते हुए आनंदित होकर के फिर वापस आना पड़ता है। दूसरे लोग हैं जो भक्त लोग हैं। हमारे यहाँ 3 श्रेणी है। एक कर्मकांड की श्रेणी है, माने कर्म करने वालों की, जो अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। दूसरे वो हैं जो भक्त होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। इसीलिए मोक्ष भी 3 तरह का है। जो कर्मी हैं उनका मोक्ष स्वर्ग है कि हम बेहतर भोग भोगेंगे, माने कमाएंगे और फिर भोगेंगे, कमाएंगे और भोगेंगे। अभी भी यहाँ भी कमाते हैं, फिर वो बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े देशों में जा करके अच्छी अच्छी चीज खाते हैं, अच्छा अच्छा पहनते हैं, अच्छा अच्छा वाहन से चलते हैं। यही सब कमा करके पहले परिश्रम करेंगे, फिर जो पैसा आएगा उसका अच्छा भोग भोगेंगे, इसके लिए वो करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो इससे भी बेहतर चाहते हैं। वो बताया जाता है कि स्वर्ग में इससे भी बेहतर हर चीज वहाँ की परिष्कृत है। तो वहाँ बुढ़ापा नहीं आता, वहाँ थकावट नहीं होती, यहाँ तो पेट भर जाता है। वहाँ तो पेट भरने की बात नहीं है, खाते ही रहो। यहाँ तो जो खाने के शौकीन हैं वो जाते हैं, खाते हैं, जब पेट भर जाता है, खाया नहीं जाता है तो जाके उल्टी कर देते हैं, उल्टी करके फिर खाते हैं ताकि स्वाद मिले। वहाँ ये सब जरूरत नहीं पड़ती है, स्वाद लेना है तो लेते रहो। तो इसलिए वहाँ के भोग में आकृष्ट हो जाते हैं। जो भक्त हैं वो कहते हैं हम तो भगवान के चरण में जाएंगे, वहीं सुख है। तो अलग अलग देवता के भक्त हैं। तो जो शिव जी का भक्त है वो शिव लोक में जाना चाहता है, जो भगवान विष्णु का भक्त है वो विष्णु भगवान के लोक में जाना चाहे, जो देवी जी का भक्त है वो देवी लोक में, अपने अपने इष्ट देवता के लोक में जाने के लिए वो कहते हैं कि यही हमारा मोक्ष है कि हम अपने देवता के लोक में पहुंच गए, उनके चरणों में पहुंच। वो 5 तरह की मुक्ति पाते हैं। सालोक, सारूप, सामीप्य आदि, माने भगवान में विलीन हो जाना, भगवान का सामीप्य प्राप्त कर लेना, भगवान जैसी समृद्धि प्राप्त कर लेना, भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेना आदि। और तीसरे तरह के मोक्ष वाले हैं ज्ञानी। वो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो उनको कहीं जाना आना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं कि हम अज्ञान के कारण अपने आप को ये समझ रहे थे, जो कुछ अभी तक समझ रहे थे, हमारा सच्चा स्वरूप ये नहीं है। ये तो थोड़ी देर के लिए हमको मिला है। हम जैसे अभी हैं कल ऐसे नहीं थे, और आने वाले कल भी ऐसे नहीं होने वाले। हर क्षण बदलाव हमारे अंदर होता चला जा रहा है, और हम एक क्षण के मात्र हैं। पहले वाला क्षण बीत चुका, हम वो अब नहीं है।
आने वाले क्षण में हम जो अभी हैं वो नहीं रहेंगे। इसका मतलब हमारा जीवन जो है क्षण मात्र जीवी है, और जो हम समझ रहे हैं कि हम ये हैं वो असल में नहीं है। तो वो अपने सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, और सच्चे स्वरूप को जान लेना ही उनके लिए मोक्ष है। तो ये 3 श्रेणियां हमारे यहाँ मोक्ष की बताई गई हैं। तो जो जिस स्तर का मस्तिष्क धारण करता है, उसी स्तर के दर्शन से वो प्रभावित होता है, और उसी स्तर में वो चला जाता है। महाराज जी, एक सवाल जो आजकल सभी यूथ यूजुअली इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे पहले से ही निर्धारित है। भगवान हमारे सारे कर्मों को लिख के भेजता है। तो फिर मैं जो सही कर रहा हूँ या मैं जो गलत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो भगवान ने पहले से ही मेरे लिए निर्धारित किया हुआ है। तो फिर मैं इस चीज़ में इतना क्यों सोचूं कि क्या सही है क्या गलत है, जब मेरी किस्मत में पहले ही लिखा हुआ है कि यही चीज़ मुझे करनी है या मेरा कर्म ही है। तो फिर मैं इस चीज़ के बारे में इतना क्या विचार लगाऊं? नहीं, उसमें यह है कि बिल्कुल सही है कि कुछ तो निर्धारित है, और बिल्कुल ये भी सही है कि कुछ ऐसा है जो निर्धारित नहीं है, वो आपके ऊपर है। इसलिए हमारे यहाँ 2 चीज़ है, एक है भाग्य और एक है पुरुषार्थ। तो आधा भाग्य काम करता है और आधा पुरुषार्थ काम करता है। माने जैसे आप क्रिकेट के खिलाड़ी बन गए, तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इसका मतलब एक दिन में तो कोई क्रिकेट का खिलाड़ी होता नहीं। पहले 10-5 साल अभ्यास करता है, क्रिकेट के खिलाड़ी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, तब उसका टीम में चयन होता है, तब वो फिर रणजी वगैरह खेलता है, फिर जो ये खेल करके तब वो नेशनल टीम में जाता है। फिर नेशनल टीम में जा करके उसको मौका मिलता है कि आज मैच है, अमुक देश के साथ तुमको खेलना है। तो जितना उसने पीछे खेला, उस खेल के परिणाम के आधार पर उसका चयन समिति ने चयन किया। इतना तक तो भाग्य पे निर्भर करेगा, माने पास्ट पे निर्भर करेगा कि तुमने इतना खेल करके इतना रिकॉर्ड किया है, इसलिए अब हम तो तुम में संभावना देखते हैं, इसलिए तुमको मौका देते हैं। तो इतना तो भाग्य से है। अगर पहले खेला नहीं रहेगा, सीधे जाएगा कि हमको चुन लो, कोई चुन लेगा? हम और आप चलें कि भाई हमको नेशनल टीम में चुन लो, चुनेगा कोई? लेकिन हम अगर 10-20 साल बिताए होंगे और अच्छा प्रदर्शन किए होंगे, रिकॉर्ड लेके जाएंगे तो कर लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इतना तो निर्धारित है। लेकिन जिस समय मैच के लिए हम मैदान में उतर गए, उसके बाद कुछ निर्धारित नहीं। उसके बाद हमको पुरुषार्थ दिखाना है, जो गेंद आए उसको पीटना है, रन पे रन बनाना है, अगर बॉल हमारे हाथ में आ गई तो आउट करना है। वहां हमको पुरुषार्थ दिखाना है, वहां कुछ भी पुराना नहीं चलेगा। तो हमारा जो जीवन है, इसमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों मिला हुआ है। कुछ चीजें हमको पुरुषार्थ से मिलेंगी और कुछ चीजें हमको प्रारब्ध से मिलेंगी। इसलिए जो लोग बहस करते हैं कि सब कुछ भाग्य से, सब कुछ भाग्य से नहीं, और जो लोग कहते हैं सब कुछ पुरुषार्थ है, तो सब कुछ पुरुषार्थ से भी नहीं, क्योंकि उदाहरण दोनों के अलग दिखते हैं। जो पुरुषार्थ करने वाले लोग हैं, दिन रात खट रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा, पूरी जिंदगी काम करते बीत गई, लेकिन आप देखिए वो कुछ प्राप्त नहीं। और कुछ लोगों को देखेंगे वो कुछ नहीं करते, बैठे बैठे तौंद बढ़ रही है, लेकिन उनको आते ही जा रहा है। इसका मतलब ये थ्योरी खत्म है कि पुरुषार्थ से मिलता है, और ये भी थ्योरी खत्म है कि भाग्य से मिलता है, क्योंकि पुरुषार्थ करने बिना मिलता भी नहीं। तो इसलिए कुछ चीजें तय हैं। जैसे हम एक चिट्ठी अभी लिख दें कि हमारे ज्योतिर्मठ में आप जाइए, तो जैसे ही चिट्ठी दिखाएंगे, बड़ा स्वागत सत्कार होगा, अच्छे कमरे में रुकाया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। तो ये तो तय हो गया कि वो चिट्ठी अगर आपने वहां ले जाके प्रबंधक को दे दी तो खड़ा हो जाएगा, आइए जी, पधारिए जी, ठीक है ना, पढ़ते ही, क्योंकि हम उसमें लिखे रहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन अब आपने उस चिट्ठी को दिया ही नहीं वहां जाके, ऐसे ही सोचे कि देखते हैं क्या करते हैं लोग, तब थोड़े होगा। अथवा आप चिट्ठी तो देना चाहते थे, लेकिन वो किस जेब में रखा भूल ही गए, वो कोट ही भूल गए, वहां जाके जैसे हाथ डाला तो पता चला तो वो तो दूसरे कोट में रह गई, तब वो चीज नहीं हो पाई। तो सब कुछ पुरुषार्थ पे निर्भर नहीं हो सकता है, और सब कुछ भाग्य पे भी निर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए भाग्य से जो हमको मिलना है वो मिलेगा ही, उसके बारे में हमको परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे भाग्य में है वो किसी और का नहीं हो सकता। अगर हम नहीं लेंगे तो लोग पैर पकड़ के देंगे। अब जैसे हमारे भाग्य में जो कुछ है, तो हम मना करते हैं कि नहीं 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 नहीं, तो नहीं महाराज जी लेना ही पड़ेगा, नहीं महाराज जी लेना, भाग्य में है, आप कैसे मना कर दो। और अगर भाग्य में नहीं होगा तो हम लेंगे भी, तभी कोई छुड़ा ले जाएगा। तो इसलिए जो भाग्य में है वो तो मिलेगा ही। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम पुरुषार्थ करें।
इसलिए भाग्य की चिंता छोड़ करके, भाग्य की बात को छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषार्थ में लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। उसमें कहीं हम चूक ना जाएं, आगे के लिए फिर भाग्य बनेगा नहीं, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ से ही हमारा भाग्य बनता है। महाराज जी, अभी आपने अपनी एक लाइफ की स्टोरी बताई थी कि आपको शिव को अर्पण कर दिया गया था और आपकी कुंडली में मार्केश योग था। तो महाराज जी, मतलब शिव सबसे ऊपर है। जैसे उनने आपको योग ही आपका बदल दिया, आपको जीवन दान मिला, आप शंकराचार्य बने, वैसे ही ज्योतिष विद्या का क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में, और अगर हम शिव के पास है तो क्या वो इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसको अगर आप विचार करके देखेंगे तो जो मार्केश था उसने भी अपना काम कर दिया, क्योंकि अगर वो मार्केश ना होता तो हमारे पिताजी हमको छोड़ते नहीं, हम पिताजी के पास रहते, पिताजी के अनुसार सब कुछ चलता, हमारा जीवन कुछ अलग होता। अब हम माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए मर ही गए, कहाँ उनके लिए है? अब तो वो आगे सामने आएंगे तो जैसे आपसे बात हो रही है वैसे ही हो पाएगी, इससे ज्यादा कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो उनके लिए तो मर ही गए ना। इसका मतलब है कि जो योग था वो बिल्कुल सही था, उसने अपना काम किया। और इधर शिव जी की कृपा, शिव जी की कृपा ने भी अपना चमत्कार दिखाया कि मरने नहीं दिया, मार भी दिया और मरने भी नहीं दिया, और अपने काम का बना लिया कि चल मेरी सेवा कर मेरा गण बन जा। तो शंकर जी ने शंकराचार्य जी के पास भेज दिया जी। नहीं तो शंकराचार्य जी हमको क्यों बुलाते कि तुम मेरे पास आ जाओ? हम तो सामान्य से लड़के थे, एक मान जी के पास रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुमको पढ़ाएंगे, तब हम आए। तो इसका मतलब है कि शंकर जी ने शंकराचार्य के रूप में अवतार धारण किया, वही शंकराचार्य जी ने फिर हमको अपने पास बुला लिया और कहा कि हमारी सेवा करो, हम जो आप कहें वो करो। आज्ञा की और करने लगे, और हमको उसमें सुख भी मिलने लगा कि इनको प्रसन्न करना अच्छा है। जब वो खुश हो जाते थे हम लोगों के किसी काम से तो हमको बड़ा अच्छा लगता था कि गुरुजी खुश हो गए, तो उसी को जीवन ध्येय बना लिया कि गुरुजी को खुशी मिले। तो योग ने, ज्योतिष के योग ने भी अपना काम किया और शिव जी की कृपा ने भी अपना काम किया, तो हमने दोनों देखा। महाराज जी, एक चीज और मैं पूछूंगा आपसे। हाँ। जैसे कलयुग में कहा गया है शंकराचार्य जी को भगवान शंकराचार्य जी कहा जाता है, शंकर स्वरूप कहा जाता है। हाँ। इसका क्या महत्व है, इसका क्या मतलब है? देखिए, शंकर का मतलब क्या है? शंकर का मतलब है जो अपने सुख की परवाह न करे लेकिन दूसरों को सुखी बनाए, सर्वस्व समर्पित सबके लिए। खुद तो स्मशान में रह ले, खुद तो एक लकड़ी के पाए से काम चला ले, एक कप्पर से काम चला ले, कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो मांगने आए उसको जो मांगे वो दे दे बिना विचार किए। तो जो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। दूसरे, शिव जी जो है वो ज्ञान के स्वरूप है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जिनको ज्ञान की इच्छा हो उनको शिव जी की आराधना करनी। ज्ञानम इच्छेतु शंकरात्, ज्ञान की इच्छा शंकर जी से करनी चाहिए। तो ज्ञान के देवता हैं, गुरु हैं, तो गुरु तो शंकर होता ही है। तुलसीदास जी ने क्या कहा रामचरितमानस के मंगलाचरण में? उन्होंने कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर रूपी गुरु को हम नमस्कार दें, क्योंकि वही बोध देते हैं, वही ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देना ये शिव जी का स्वभाव है, वो स्वभाव जो अपना लेगा वही शिव हो जाएगा। तो इसलिए शंकर जी, शंकराचार्य चूंकि ज्ञान देने वाले हैं, इसीलिए उनको शंकर का अवतार माना जाता है। महाराज जी, शिव जी के बारे में अलग अलग तरीके की और भी कुछ बातें चलती हैं, अच्छी तो हैं, लेकिन कुछ लोग उन चीज़ों को मिसयूज़ भी करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शिव भगवान एक तरह से उनको नशे से जोड़ा जाता है, उन्हें भांग धतूरा इन चीज़ों से भी जोड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं यूथ को इन चीज़ों को लेके बरगलाया जाता है कि शिव जी भी तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो हम अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या गलत है? तो इसमें आज कितना सच्चाई है, क्या है? नहीं, ठीक है। जो हमारा आराध्य है हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। जो भी हमारा आदर्श होता है, बच्चा जब छोटा रहता है ना तो वो मन में ही किसी को आदर्श मान लेता है। आदर्श माने आईना। तो जैसे आईने में देख के हम अपने आप को सजाते संवारते हैं, वैसे ही हम किसी जीवन में किसी को आदर्श मान लेते हैं और वैसा ही हम बनना चाहते हैं। नियम है।
तो जो शिव भक्त होगा वो शिव जी को पसंद करेगा, शिव जी जैसा बनना चाहेगा। तो जब शिव जी को बनना चलेगा तब उसको भांग धतूरे का नशा भी दिखाई देगा कि भगवान को तो धतूरे का फल चढ़ रहा है, भगवान को तो विजयंदनो कपर दिनो विशल्यो बाणम आहुत, वेद कह रहा है विजयंदनो विजया चढ़ाओ, तो विजया माने भांग। तो ये चलेगा, तो हो सकता है कि वो इसकी तरफ उन्मुख हो जाए, लेकिन ये शुरुआती दौर है, ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा में जो बच्चा लिखता पढ़ता है वो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन बाद की कक्षाओं में भी वो टेढ़ा मेढ़ा ही लिखता रहे, इसको अच्छा नहीं माना जाए। तो शुरुआती दौर में वो ये जानता है, लेकिन जैसे ही ये शिव जी की चरित्र की तरफ और ज्यादा उसका ध्यान जाता है तो उसको पता चलता है अरे ये तो हलाहल के पीने वाले हैं, तो मुझे भी हलाहल पीना चाहिए। तो जब हलाहल पीने की बात आती है तब वो कांप जाता है कि ना 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 ना, इसका मतलब ये है कि मैं वो शिव नहीं बन सकता, इसलिए शिव के उन गुणों को मैं धारण नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इन चीजों को भी धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि ये हम लोग इसलिए खंडन नहीं करते कि कई नशे वाले, नशा जो है ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है, ये ऐसा नहीं है जिसको पकड़ा दिया जाता है शुरुआत में, अगर उसने पकड़ लिया तो फिर छूटता नहीं। तो मनोवैज्ञानिक चीज है, पकड़ लिया है। अब कोई ऐसा देवता भी तो हो जो नशेड़ियों को अपने पास बैठने दे, तो जब नशा के कारण आएगा अरे हम तो भोले के भगत हैं जी, तो वहां थोड़ा नशा वशा हुआ, उसके बाद ज्ञान दे दिया जाएगा वहीं बैठा कि गड़बड़ है, ये सही नहीं है। तो आया तो उस कारण से, लेकिन यहाँ से परिष्कार हो गया। तो कभी कभी लोगों को आकृष्ट करने के लिए इसका उपयोग हो जाता है, और उनको भी लगता है कि हमारी भी कोई जगह है, नहीं तो वो दूर ही रहेंगे, और दूर रहेंगे तो निरंतर पतन होता चला जाएगा, फिर उनको कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा। भगवान शिव के जो दूसरे अच्छे गुण हैं उन गुणों को कैसे धारण करेगा। तो इसलिए त्याग, बलिदान, ऐश्वर्य, ये सब जो शिव गुण हैं, इन गुणों को भी तो उसको शिव की चरित्र के माध्यम से ही उपदेश मिलना है। तो उसके लिए भी एक आश्रय है, सबके लिए जगह है ना। जैसे भगवान के लिए ये गर्भगृह है केदारनाथ जी का, मंदिर के अंदर, उनके दूसरे सहयोगी जो देवता हैं उनके लिए ये मंडप है, उसके बाद वहाँ सामने का चबूतरा नंदी का है, उसके बाद अगल बगल के घर हम जैसे शिव भक्तों के हैं। तो सबके लिए जगह है ना, कोई कैसा है उसके लिए वैसी जगह। तो ऐसे ही जो नशा का आदी हो चुका बचपन में ही, प्रारब्धवश, संस्कारवश या दुर्भाग्यवश, अब वो अपने आप को पतित मानेगा कि मैं तो नशेड़ी हूँ, मेरा कौन है, मुझे कौन अपनाएगा। तो वो अवसाद में ना चला जाए, तो उसके लिए भी एक शेड होना चाहिए कि ये वाला शेड तुम्हारे लिए है, यहाँ तुम जा सकते हो और तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है। इसीलिए चलता रहता है, और शुरुआत में लोग इसी कारण से आते हैं, बाद में परिष्कृत हो जाते हैं। महाराज जी, समय के कमी होने के कारण अभी पालकी आ रही है, तो आपकी आवश्यकता वहाँ होगी। क्या आने के बाद पालकी आ रही है, अच्छा, पालकी तो वहाँ आपकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता वहाँ पे नहीं, ठीक है, कह रहे हैं कि थोड़ा समय स्वागत के लिए जाएंगे। स्वागत के लिए आपको वहाँ जाना होगा। देखिए, इस समय हम लोग केदारनाथ जी में हैं, और केदारनाथ भगवान की पालकी ऊखी मठ से चल करके अलग अलग जगह पर विश्राम करते हुए आ रही है, और हम लोग उसका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग इस समय इस पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए, पालकी जी का स्वागत करिए, वहीं से ध्यान करिए, पुण्य मिलेगा।
Thank you.